राधे राधे ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण को उपहार के रूप में रथ किसने दिया था, जिस रथ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध में सवार थे। तो पीछे के श्लोकों में जाइए और अच्छे से सुनिए और इस प्रश्न का उत्तर आपको वहाँ मिल जाएगा। और जिसका प्रश्न अच्छा होगा मैं उसके आंसर को, जवाब को YouTube कमेंट बॉक्स में पिन करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 23 के हिसाब से, क्योंकि मैं उन लोगों का निरीक्षण करना चाहता हूँ जो युद्ध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और युद्ध में दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र को प्रसन्न करना चाहते हैं। यह श्लोक पिछली पंक्तियों में अर्जुन के बारे में हमारी धारणा को और पुष्ट करता है। वह कारण बता रहा है कि वह शत्रु सेनाओं की पंक्तियों का निरीक्षण क्यों करना चाहता है। एक कर्मठ व्यक्ति होने के नाते वह कोई अनुचित जोखिम नहीं उठाना चाहता था और इसलिए वह स्वयं देखना चाहता था कि वे कौन से नीच, शक्ति से रहित, लोभग्रस्त लोग हैं जो कौरवों की सेना में शामिल होकर दुष्ट दुर्योधन के स्पष्टतः अत्याचारी और अन्यायपूर्ण उद्देश्य का समर्थन कर रहे हैं, अर्थात उसका पक्ष ले रहे हैं। महाभारत के समय के महापुरुष जो कौरव सेना में शामिल हो गए थे, निश्चित रूप से किसी महान उद्देश्य के समर्थक नहीं थे और उनका एकमात्र युद्ध उद्देश्य उस युग के सबसे शक्तिशाली तानाशाह दुर्योधन को प्रसन्न करना था। उन्हें कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की पांडवों की अधर्मपूर्ण लूट में हिस्सा पाने की अपनी ही अपेक्षाएं रही होंगी। अर्जुन उन आक्रामक और अमर शक्तिशाली लोगों से मिलने के लिए उत्सुक थे जो कौरवों की ओर से इकट्ठे हुए थे और बेहमी से लड़े गए आक्रामक युद्ध की लूट में हिस्सा पाने के लिए लालच में थे। यह एक खुला रहस्य था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के साथ मिलकर दुष्ट योजनाओं द्वारा पांडवों का राज्य हड़पना चाहता था। इसलिए दुर्योधन के पक्ष में शामिल होने वाले सभी लोग एक ही विचारधारा के रहे होंगे। अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध भूमि में उनसे मिलना चाहता था ताकि जान सके कि वे कौन थे, लेकिन उनसे शांति वार्ता का प्रस्ताव रखने का कोई इरादा नहीं था। यह भी एक तथ्य था कि वह उन्हें देखना चाहता था ताकि उस ताकत का अनुमान लगा सके जिसका उसे सामना करना था। हालांकि वह जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था क्योंकि कृष्ण उनके बगल में बैठे थे। जैसे ही हम छंद पढ़ते हैं, यानी कि जैसे ही हम श्लोक पढ़ते हैं, हम लगभग महान योद्धा के दांतों को पीसते हुए सुन सकते हैं, क्योंकि वह
इन गर्म शब्दों को गलता है जो उसके निर्दयी चचेरे भाई के मानसिक अनुशासन को व्यक्त करते हैं।